कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोल। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैयाम कहते हैं दाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं दाऊ भैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, घनश्याम कहते हैं दाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं दाऊ भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों की तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम
सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन। छलिया भी गिर करके बोला दुर्योधन। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन। छलिया भी गिर करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता था जल कर के काला। कंसा तो कहता था जल करके काला। कंसा तो कहता था जल कर के काला। कंसा तो कहता था जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषियों के प्रश्न और उनका उत्तर श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। पहला प्रश्न था कि आत्मकल्याण परम धर्म मनुष्य के लिए क्या है, उसका यहां पर जवाब दिया। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है। मुख्य रूप से सभी शास्त्र, 6 हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वो सभी एक ही बात कहते हैं। और वो सब उनकी क्या बात कहते हैं? भगवत प्राप्ति। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, वेद पुराण संत मत एहो सकल सुकृति फल राम सनेहो। सभी यही बात कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा प्रेम, परमात्मा जागृति, ये सब हमारे सभी शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है। चाहे आप कुछ भी कहते हो, चाहे कोई भी शास्त्र आप पढ़ लें, चाहे किसी भी आप आराध्य का चिंतन कर रहे हैं, अंत में तत्व एक है। शास्त्र सभी एक ही बात कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आपके फिरोजाबाद में पानी बरसे और वृंदावन में पानी बरसे, पानी जाएगा कहाँ? नाले से होते हुए बड़े नाले में जाएगा,
बड़े नाले से जाते हुए कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा, और नदी से फिर महानदी में, और महानदी से फिर सागर में। अंतिम उसकी गति कहाँ है? सागर। चाहे यहाँ पानी बरसे, चाहे फिरोजाबाद में पानी बरसे, चाहे बद्रीनाथ में पानी बरसे, चाहे काशी में पानी बरसे, कहीं भी पानी बरसे, अंत में उसको जाना वहीं पर। ठीक उसी तरह से शास्त्र, 6 शास्त्र, चारों वेद सभी अलग अलग बात कहते हैं, बातें अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? लक्ष्य एक ही है। जिस तरह से गौशाला में रहने वाली गाय वो अलग अलग वर्ण की होती हैं, कोई काली होती हैं, कोई लाल होती हैं, कोई सफ़ेद होती हैं, कोई पीली होती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला दूध क्या होता है? सफ़ेद ही होता है ना, कि पीली का पीली होता है, काला का काला, ऐसा तो नहीं होता है ना। उनसे मिलने वाला दूध, वर्ण गायों के अलग अलग हैं, कोई काली है, कोई सफ़ेद है, कोई पीली है, लेकिन उनसे मिलने वाला दूध वो सब सफ़ेद ही होता है। ठीक उसी तरह से हम किसी भी देव का चिंतन करते हैं, वो सब एक ही जगह जाता है। हाँ, ये बात जरूर है, साधन अलग अलग हो सकते हैं। किसी को माला जपने में आनंद आता है, किसी को कथा सुनने में आनंद आता है, किसी को ध्यान लगाने में आनंद आता है। रुचि नाम वैचित्र्यात्, रुचियां अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। काशी में लगभग 80-82 घाट हैं। आप लोग बनारस काशी गए होंगे, 80-82 घाट हैं। अब गंगा पार उस पार जाना है, तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही घाट से आप नौका छोड़ोगे तभी आप उस पार जाओगे। 82 घाटों में से किसी भी घाट से नौका छोड़ी जाए और नौका चलाई जाए तो नौका पार जाएगी कि नहीं जाएगी? मुख्य घाट वहां का दशाश्वमेध घाट है। केवल ऐसा थोड़ी नहीं है कि दशाश्वमेध घाट से आप नौका छोड़ोगे तभी उस पार जाएगी, नहीं। उन 80-82 घाटों में से कहीं से भी आप नौका छोड़ते हो, चलाते जाओ, पार चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से आप जो भी साधन करते हो, जिस भी शास्त्र का आप सिद्धांत लेकर के और उस साधन पे आप चलते हो, आप निश्चित लक्ष्य तक पहुंचते हैं। साधन अलग अलग हैं, और हमारे यहाँ इसलिए अलग अलग साधन बने हैं। हमारे यहाँ कई प्रकार के देव हैं, क्योंकि हमारी मति अलग अलग है। आप यहां पर बैठे हैं, सबकी पसंद एक जैसी है क्या? नहीं है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को चटपटा पसंद है कि नहीं है? है ना? सब एक ही जैसे हैं क्या? नहीं है, अलग अलग हैं। तो जब सबकी रुचि मति अलग अलग है, इसी हिसाब से हमारे यहाँ देव भी अलग अलग है। कोई शंकर जी जैसा मति वाला है तो उनको शंकर जी पसंद है, कोई राम जी जैसा है तो उनको राम जी पसंद है, कोई श्याम जी जैसा है तो उनको श्याम जी पसंद है। अन्य जगह नहीं है। इस्लाम कहता है कि एक अल्लाह, तो मानो उसी को, चाहे तुम कैसे भी हो, बस उसी एक की तरफ जाना। ईसाई कहते हैं कि एक गॉड, तो आप उसी तरफ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ देखो कितनी सुविधा है। आपको राम जी प्रिय है तो आप राम जी को मानो ना। आपकी मति राम जी के स्वभाव से, शील स्वभाव से मिलती है तो आप राम जी को मानो। आप शंकर जी के शील स्वभाव वाले हैं तो शंकर जी को मानो। हनुमान जी के शील स्वभाव वाले हैं, हनुमान जी को मानो। देवी जी के शील स्वभाव वाले हो, देवी जी को मानो। हमारे यहाँ वही हिंदू ही हैं। कोई देवी जी के यहाँ जाता है कश्मीर में, माँ वैष्णवी के यहाँ जाता है, वैष्णव देवी जाता है। कोई हम भगवान शंकर के होते हैं, वहाँ भी भीड़ लगती है। सब हम लोग अपने ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं। अयोध्या में भीड़ होती है, राम जी के मंदिर में राम जी को मानने वाले, श्याम जी मानने वाले वृंदावन आते हैं। रुचि नाम वैचित्र्यात्, रुचियां अलग अलग है, और उसी हिसाब से हमारे यहाँ देवों का निर्माण है। जैसे आपकी रुचि है उसी हिसाब से देव। लेकिन एक बात जरूर करें, आप एक दूसरे की निंदा नहीं। एक बार अंगूर ने करेले की निंदा की, तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा, बहुत कड़वा है। बेचारा अंगूर सुनता रहा। जब सुन करके परेशान हो गया तो अंगूर ने कहा, सुन भाई करेला, करेले ने अंगूर से कहा, अंगूर ने बहुत बुराई की तो सुनता रहा करेला। बाद में कहा, सुन भाई, तो जो कहता है ना कि मैं बहुत मीठा हूँ, तुझे खा के जब लोगों को डायबिटीज होती तो मुझे को खाना पड़ता है, बाद में मैं ही काम आता हूँ। तो बहुत ज़्यादा अपने को अच्छा कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तुझे खा के लोगों को डायबिटीज हो जाती है, फिर मैं ही लोगों के काम आता हूँ, फिर तुझे छोड़ देते हैं, फिर मेरे पास आते हैं।
हमारे यहाँ कोई भी सिद्धांत बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। बस अच्छा और बुरा, हम अच्छे और बुरे हैं, हमारे सिद्धांत अच्छे बुरे नहीं हैं। आपका जिस साधना में आपका मन लगे वही आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक बात करना, जो दूसरा साधन कर रहा है उसकी निंदा नहीं। किसी को कथा सुनने में आनंद आ रहा है और आपको जप में आनंद आता है, तो आप किस निंदा मत करो कि क्या तू कथा सुनने के लिए बैठता है, आज जप कर। नहीं भैया, उसे कथा सुनने में आनंद आ रहा है तो कथा सुनने दो, उसकी मति कथा सुनने में। और कोई जप करने के लिए बैठा तो उसको जबरदस्ती मत करो कि आओ कथा में बैठो, नहीं, उसे जप में आनंद आ रहा है तो आने दो। लक्ष्य कथा सुनने वाले को मिलेगा और लक्ष्य जप करने वाले को मिलेगा। समुद्र गंगा को भी मिलता है, समुद्र नर्मदा को भी मिलता है। गंगा पूरब की ओर बहकर के समुद्र को प्राप्त करती है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर के समुद्र को प्राप्त करती है। समुद्र दोनों को मिलते हैं। अब गंगा ये कहे कि नहीं, पूरब की तरफ चलो तभी तुम्हें समुद्र मिलेगा। नर्मदा कहती है कि मेरी अनुभूति है, पश्चिम में भी चलने से समुद्र मिलता है, और वो नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है। तो साधन कोई भी खराब नहीं है, साधन पर सब ठीक हैं, बस हम तो अपने अपने साधनों पर लगे रहें, वही अच्छा है। और आप अपने साधनों पर लगे रहोगे तो जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, वैराग्य भी मिलेगा, तीनों मिलेंगे। आप ज्ञान मार्गी हैं, अपने ज्ञान पर लगे रहो तो वहां वैराग्य भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी। आप भक्ति मार्गी हैं, अपने मार्ग पर लगे रहो, आपके जीवन में ज्ञान भी आ जाएगा और आपके जीवन में भक्ति भी आ जाएगी।